हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, आवाज आ रही है ना? जी सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। हाँ जी शिवदत्त जी, शुरू करें। हाँ, शुरू करिए साहब। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। मेरे सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। सभी का इस वर्चुअल सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये जो हमने जूम मीटिंग रखी है, एक बहुत ही खास मकसद से रखी है। अपने नए जुड़े हुए साथियों के साथ एक वार्ता करने के लिए रखी है। मेरा सभी नए सदस्यों से आग्रह है कि हम जिस व्यवस्था में जुड़ के समाज के लिए एक योगदान देने जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है। तो और ये बाकी संगठनों के कार्यशैली से पृथक है, अलग है। इसलिए ये निश्चित हो जाता है कि इसमें अलग क्या है, इसमें हम ऐसा क्या करें कि समाज लाभान्वित हो, समाज को लाभ मिले। कुछ सीखने की जरूरत है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आम चीजें हैं जो कि हम सबको मालूम होनी चाहिए। उनकी मैं कुछ बात करूंगा। फिर हमारे मीडिया के चैनल्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम अपनी गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हैं, वो सबको मालूम होना चाहिए, ताकि वहाँ पे आप और अतिरिक्त जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा सामाजिक होने के नाते हमारी कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं समाज के प्रति, वो क्या क्या है, वहाँ पे हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। ये 3 मुख्य बातों पर मैं बात करूंगा। और उसके बाद फिर मैं आपसे वार्ता करेंगे, मतलब आपसे आपके प्रश्न जो भी होंगे उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हर नए सदस्य के साथ जब भी हम बात करते हैं, जो भी नया सदस्य होता है उसको अपने संगठन का नाम पूरा याद कराना हमारी जिम्मेवारी होती है। तो संगठन का नाम क्लियरली याद होना चाहिए, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। आप इसको बार बार बोलेंगे तो ही आपको बोलने का अभ्यास होगा, और फिर किसी से बात करेंगे तो आसानी से आप बता पाएंगे कि हम इस महासंगठन के साथ मिलकर इस प्रकार से सामाजिक हित में योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नाम थोड़ा सा बड़ा नाम है, नाम थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म एक बनाई गई है। तो शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी वो है ABSVM। ये भी सबको याद होना चाहिए। ABSVM, ये जो इसका छोटा फॉर्म है, हमारी काफी चीजें इसके आसपास ही रहती हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको इन शॉर्ट कई जगह ABSVM बोलकर ही कम्युनिकेट करते हैं, प्रेषित करते हैं। तो जहां भी आप ABSVM देखेंगे आपको समझ में आना चाहिए कि अपने संगठन की कोई गतिविधि इसके साथ लिप्त है। तो दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाम, दैट इज ABSVM। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि पूरी व्यवस्था की जानकारी आप तक पहुंचाई गई है वेबसाइट के माध्यम से। तो ये वेबसाइट का नाम क्या है? तो वेबसाइट का नाम याद रखना बहुत आसान है। हम सबको पता है हर वेबसाइट का नाम www से शुरू होता है और आखिरी में उसके .com लगा होता है। बीच में हमारा नाम है ABSVM। तो अपने वेबसाइट का एड्रेस हो गया www.absvm.com। तो ये सिंपल सा है, इसको याद रखना बहुत आसान है, और ये भी सबको याद होना चाहिए। आपको ज्यादातर सभी जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तो वेबसाइट के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको जब भी लगता है कि मेरे पास ये 10, 15, 20 मिनट फ्री है,
अभी क्या करूं, तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, कुछ भी उसमें से देखिए, पढ़िए, ठीक है, और उसको बंद कर दीजिए। तो मतलब आपके लिए इतना आम सरल होना चाहिए वो, जितना कि आप बाकी व्हाट्सएप वगैरह के साथ काम कर लेते हैं। तो वेबसाइट का एड्रेस सभी को याद होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब मिलके किस मिशन को हासिल करना चाह रहे हैं। हम सबका एक कंबाइंड गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये जो कंबाइंड गोल है हम सबका, वो है कि समस्त विश्वकर्मा समाज से मतलब है, हम सारे वंशजिस की यहाँ पे बात करते हैं, जांगड़ा, सुथार, पांचाल, धीमान, रामगढ़िया, टाक ब्राह्मण, और भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाने वाले हर विश्वकर्मा वंश, जो भी विश्वकर्मा ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम सब उस हिसाब से भाई बहन हैं। हम इस पूरे वंश, एक पूरे परिवार को इकट्ठा करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित हो, ठीक है, और संगठित होने के बाद राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। हम संगठित होकर एक संख्या बल पैदा करें, संख्या बल के आधार पे फिर हम राजनीति में भी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। ये मिशन है, इस मिशन के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद होना चाहिए, समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो, ये मिशन स्टेटमेंट है। और पांचवी चीज जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने वार्ता के दौरान, वो है हमारा नारा, जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। तो इसकी भी हम बीच बीच में जहाँ पे भी हम वार्ता करते हैं इसकी उद्घोषणा होती रहनी चाहिए। तो ये 5 चीजें हमारे हर नए सदस्य को हमको बताना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। तो क्योंकि ये चीजें हम उसको बताएंगे तभी उसकी जानकारी में ये चीजें आएंगी, तो उसको ये चीजें हमें याद करानी है, ठीक है। ये तो ये हर हर एक सदस्य को याद होनी चाहिए। तो शुरू में जो भी नए सदस्य हैं उनसे वार्ता के दौरान आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको ये चीज याद हो गई, आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, ऐसा पूछ के आपस में ही वार्ता के दौरान इसको पका लें आप। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको कुछ करने की आवश्यकता है। पहला तो जानकारी हमने अपने किसी नए साथी को दी, ये 5 बातें उसको याद कर रही। अब इसके बाद उनको कुछ आगे करने की जरूरत है, ठीक है। जो भी नया सदस्य वो कुछ करेगा तो उसकी जानकारी बढ़ेगी, उसके नॉलेज का विस्तार होगा, तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। तो उसमें करना क्या है, करने के अंदर सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वेबसाइट को विजिट करें। जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो उस पर आपको तरह 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 के लिंक्स मिलेंगे। वो लिंक्स आप एक एक करके खोलिए और उसके अंदर छोटे छोटे पेजेस हैं, वो सारे पेजेस एक एक करके आप पढ़ डालिए। तो ये काफी सारी जानकारी आपके पास उपस्थित होगी। फिर दूसरी बात, उस वेबसाइट के ही अंदर हमने अपने सारे मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उन सबके वहां लिंक्स दिए होंगे। तो आपको हर अलग अलग चैनल का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, वहां पे मीडिया का जो मेन्यू है उसके अंदर जो लिंक्स हैं उस लिंक्स को यूज कीजिए। तो उसमें फेसबुक पेज का लिंक है एक, उस फेसबुक पेज के लिंक को आप जब टच करेंगे तो फेसबुक खुल जाएगा, वो फेसबुक पेज खुल जाएगा आपका, उस पेज को आप लाइक कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच सकते हैं जहाँ पे हमारी सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे इकट्ठी रखते हैं, ठीक है। और जो फेसबुक के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जो वहाँ पे और चीजें प्रेषित कर सकता है, करना चाहता है, उसको हम अधिकार भी देते हैं कि आप इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन फ्लोट कीजिए। क्योंकि सब स्थानीय लेवल पे अपना अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, वो जब तक सबके साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये इसकी जानकारी हमें नहीं होगी। तो हमने एक कॉमन फेसबुक पेज बनाया है जिसके माध्यम से हम आपस में सब ये चीजें शेयर कर सकते हैं। तीसरा, हम जितने भी ये मीटिंग वगैरह लेते हैं, जहाँ पे भी कोई आयोजन वगैरह होते हैं, वहाँ की जो भी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास होती है
वो सारी रिकॉर्डिंग्स हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसके ऊपर रखी होती है। तो इस यूट्यूब चैनल का भी वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, तो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर करें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जब जब आपके पास लगता है, आपको टाइम होता है, आप खाना खा लिया शाम का, अब आपके पास सोने जा रहे हो और आपको लगता है अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा है, क्या करूं, तो आप एक वहां पे से एक वीडियो निकाल के उसको वॉच कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, किसी भी मीटिंग में हमने बाकी साथियों को क्या क्या बातें बताई हैं, उनके क्या क्या सवाल आए हैं, क्या क्या सुझाव आए हैं, ये सारी बातें आपकी नॉलेज में आती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हमारे दिमाग में सवाल आएगा तभी हमें उसकी जानकारी हो। किसी और ने भी अगर पूछा है तो उस केस की नॉलेज भी आपको ऐसी चीजों से हो सकती है। तो आपको जब जब आपको लगता है कि कंफर्टेबल हो, वीडियो वॉच कर सकते हो, आप उन एक एक करके सारी वीडियोस को वॉच कीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रखी हुई है, ठीक है। तो ये करने वाले कामों में है ही। जिस भी नए सदस्य की हम यहाँ से नियुक्ति देते हैं, राष्ट्रीय कार्यालय से नियुक्ति देते हैं, तो उसकी जनगणना के तहत हम एक उसको नंबर इशू करते हैं, उसको हम वी के नंबर बोलते हैं। वी के नंबर का मतलब है विश्वकर्मा संख्या। तो वी के संख्या यहाँ से प्रेषित की जाती है। वो सबसे पहले आपके सबसे पहले तो व्हाट्सएप से ही आपको दे दी जाती है। तो वो आपको कहीं याद रखनी है, वो आपको कहीं लिख के रखनी है, कहीं ध्यान रखनी है अपने पास कि आपकी खास पी के संख्या ये वाली, ठीक है। प्लस उसके साथ फिर आप किसी न किसी ब्रांच से लिंक हो, क्योंकि आपकी नियुक्ति किसी न किसी, या तो लोकसभा में होगी, या विधानसभा क्षेत्र में होगी, या प्रदेश में होगी, या जिले में होगी, ठीक है, शाखा में होगी। किसी न किसी ब्रांच के साथ आप एसोसिएट हो, वो ब्रांच का कोड भी आपको उसी के साथ दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें, आपकी वी के संख्या, आपका ब्रांच का कोड, आपका जो पोस्टर बनता है उस पोस्टर में बहुत क्लियर लिखा होता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के रजिस्ट्रेशन के तहत आपको ये दो चीजें कौन कौन सी दी गई हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक पद दिया गया है। अब वो पद आपको जो भी दिया गया है, उस पद का एक खास मकसद है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। उस बड़ी व्यवस्था के अंदर कामों को हमने हर एक के साथ कुछ न कुछ बांट दिया है। थोड़ा थोड़ा काम हर एक के जिम्मे दिया है, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा करना है। एक ही आदमी सारा कुछ नहीं कर सकता, सबको थोड़ा थोड़ा करना है, और ये थोड़ा थोड़ा करके फिर हम बहुत सारा करते हैं। इस प्रकार से हमें ये सारा काम मैनेज करना है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अभी। जैसे जोगिंदर जी, जोगिंदर जी खोलिए, अनम्यूट कीजिए अपनी वॉइस। जोगिंदर जोगिंदर जी, आपको कौन सी जगह से जोड़ा गया है? बावल जी, बावल। बावल, वेरी गुड। अच्छा, बावल में आपको कुछ पद बताया होगा, आपको इस पद की नियुक्ति दी गई है। हाँ जी, कार्यकारिणी सदस्य। कार्यकारिणी सदस्य। तो अब यहाँ पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कार्यकारिणी सदस्य की भूमिका क्या है, वो जोगिंदर जी को अगर पता है तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे मेरा रोल है, अब मुझे आना है, ठीक है। बाकी दूसरे की अगर कोई जिम्मेवारी है, उसका काम है, उसको मदद की जरूरत है, वो जोगिंदर जी को कॉल कर रहा है तो जोगिंदर जी उसकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाए, वो चीज अलग है। तो कार्यकारिणी सदस्य की जो मुख्य भूमिका है वो ये है कि कोई भी आयोजन जब भी होते हैं, ऐसे आयोजनों में हमें बहुत सारे हाथों की जरूरत होती है। तो उन बहुत सारे हाथों में हमारे कार्यकारिणी सदस्य की जो फौज होती है वो बहुत सहायक होती है। इन सब की मदद से हम जो बड़े आयोजन है वो बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो कार्यकारिणी सदस्य का मतलब है जहां भी जरूरत हो उसके लिए तुरंत तैयार रहना। कोई खास अलग से उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, मगर जरूरत के वक्त वो तुरंत तैयार हों, उसके लिए कार्यकारिणी सदस्य हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये जोगिंदर जी की मुख्य भूमिका है, ठीक है। अब जरूरत किसकी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हेल्प के लिए आवाज आ रही है तो फिर वो तुरंत तैयार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वो चीज करनी है, ठीक है। हाँ जी। योगेश जी, आप म्यूट कर लीजिए जोगिंदर जी।
योगेश जी अनम्यूट कीजिए। योगेश जी आवाज खोलिए। योगेश जी को क्या जिम्मेदारी दी है शिवदत्त जी? योगेश जी जगदीश जी जुड़े हुए हैं योगेश जी से। योगेश के बाद उनके जो साथ जगदीश जी जुड़े हुए हैं वो बावल से। योगेश उनका लड़का है जी। हाँ, उनके लड़के के साथ जुड़े हुए हैं सर वो योगेश। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जगदीश जी अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो चलो बावल आप। विधानसभा से अध्यक्ष है वो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब बावल विधानसभा से आप अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष का रूल क्या है? ठीक है, अध्यक्ष का रूल, अब देखो अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस भी स्तर पे अध्यक्ष हम किसी को लगाते हैं, ठीक है, उसको एक निश्चित जिम्मेवारियों के तहत लगाते हैं, और वो सारी जिम्मेवारियां वो अकेला नहीं करेगा। ये हम बहुत क्लियर है। ये पूरी कार्यकारिणी की टीम को मिलके करने वाले काम, ठीक है। अब बावल विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। अब पूरी विधानसभा में क्या क्या आता है? विधानसभा के अंदर देखो पार्षद क्षेत्र आते हैं या पंचायत क्षेत्र आते हैं, ठीक है। फिर हर पार्षद क्षेत्र या हर पंचायत क्षेत्र के अंदर बूथ आते हैं। तो हमें जब तक इन कार्यों को, इन जिम्मेवारी को हम नीचे प्रेषित नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब विधानसभा में कोई खास एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो हमें ये इन चीजों की जानकारी सबसे पहले चाहिए कि बावल विधानसभा, अब मैं एक विधानसभा की बात कर रहा हूं तो ये बात हर विधानसभा के लिए बराबर लागू होती है। विधानसभा के क्षेत्र का जो भी अध्यक्ष है उसको उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी पार्षद क्षेत्र आ रहे हैं, कौन कौन सी पंचायतें लगती हैं, इसकी सूची उसके पास होना अनिवार्य है। वो सबसे पहले पता करे, वेबसाइट से ये चीजें मिल जाती हैं, उसकी सूची अपने पास रखे। अब हर पार्षद क्षेत्र से या हर पंचायत क्षेत्र में एक एक उपाध्यक्ष की ड्यूटी लगाए, ठीक है। अपनी कार्यकारिणी में जो भी उपाध्यक्ष नियुक्त करेंगे वो एक एक उपाध्यक्ष की, एक एक पंचायत की या एक एक अपने पार्षद क्षेत्र की ड्यूटी लगाए। भाई इसकी जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है। अब कोई मान लो पार्षद क्षेत्र कोई भी बावल के अंदर आता है, एक उपाध्यक्ष की ड्यूटी वहां की आपने लगा दी। अब उस पार्षद क्षेत्र वाले बंदे को क्या करना है, उपाध्यक्ष को क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने बूथ लगते हैं उन बूथ की लिस्ट मंगवा ली। वो बूथ की लिस्ट मंगवा के फिर हर बूथ के लेवल पर, ठीक है, उनको एक कार्यकारिणी नहीं कहना चाहिए मुझे, एक टीम तैयार करनी है जो कि जिसको हम कहते हैं जनसंपर्क अधिकारी। हर बूथ लेवल पे हमें जनसंपर्क अधिकारी चाहिए, वो जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्तियां वो करें। पार्षद लेवल पे एक पार्षद लेवल अधिकारी की नियुक्ति वो करें। ये नियुक्तियां जो उपाध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी। तो अगर बावल क्षेत्र के अंदर मान लो ऐसे 10 एरिया हैं जो पार्षद क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र में आते हैं, तो उनको 10 उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है जो इन एरिया में से हो, और फिर उसके हिसाब से वो उनको जिम्मेवारी उन्हें सौंपते। अब इनका काम है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने में उनसे एक बार वार्ता करना, कितनी नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, कौन किस किस की जिम्मेवारी दी गई है, किस किस की रह गई है, साथ मिलके अब टीम वर्क कर, ठीक है। जब वो सब में थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान देंगे तो उसके बाद क्या होगा, पूरी विधानसभा उठनी शुरू होगी। रमेश जी हेडफोन यूज मत करें, हेडफोन गड़बड़ कर रहा है। सर रमेश जी हेडफोन निकाल दें। तो कार्यकारिणी में हमें कौन कौन सी नियुक्तियां देनी है, किस किस को नियुक्तियां देनी है, इसकी जानकारी उस एक जो लिस्ट है हमारी कार्यकारिणी की, वो अध्यक्ष जी के पास होनी चाहिए। और पूरी विधानसभा में किस प्रकार से काम करना है वो काम सारा बांट दिया जाए, और बांटने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी हमें हर अध्यक्ष को देने की जरूरत है। और फिर जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे यही बातें पूछेंगे
कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें कहीं समस्या आ रही है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फिर हमें हेल्प करनी है, उसको सॉल्व करने की हमें हेल्प करनी है। ये ऐसे नहीं हो पा रहा तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे नहीं हो पा रहा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से काम को विस्तृत करके हमें नीचे बांटना है, और ये मीटिंग रेगुलर हमारी होनी चाहिए, जिसके अंदर हम इन चीजों की वार्ता करें, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना, ठीक है। काम आगे बढ़ना चाहिए। समाज को लाभ तभी होगा जब हम सब मिलके आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम कुछ इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे तो फिर हमारा जो योगदान है वो नहीं आ पा रहा, और उस योगदान को देने में कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या सामने आनी चाहिए ताकि उसका समाधान किया जा सके, ठीक है। ये हम सबको मिलके करना है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक जने का काम नहीं है, हम सबको मिलके करना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उपाध्यक्षों की ड्यूटी जो है वो लगेगी अपने इसमें पार्षद क्षेत्र के अंदर या पंचायत क्षेत्र के अंदर। इसी प्रकार से एक महासचिव होगा, महासचिव को सारे रिकॉर्ड्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वो इकट्ठी एक जगह रखनी पड़ती है। अब उसको अपनी इस चीज की हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक जना सभी जगह एक साथ नहीं हो सकता, तो वो 2-3 पार्षद क्षेत्र का या 2-3 पंचायत क्षेत्र का एक अपना साथ में सचिव नियुक्त कर लो। तो महासचिव के साथ ऐसे 4-5 सचिव हो सकते हैं जो उस एरिया स्पेसिफिक को फोकस करके वहां के कार्य को मैनेज करने में उसकी हेल्प करें। यही रोल कोषाध्यक्ष का है। उस विधानसभा क्षेत्र में जो भी आर्थिक सहयोग मिल रहा है या लेना है या वहां पे कोई आयोजन करना है, तो उसकी आर्थिक मैनेजमेंट जितनी भी होगी वो कोषाध्यक्ष के माध्यम से होगी, और वो कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि सारा फाइनेंस वो मैनेज करे, प्लस अपने हेल्प के लिए अगर उसको जरूरत महसूस होती है तो वो अपने सह कोषाध्यक्ष अपने साथ रखे। ऐसे ही हर विधानसभा में हमें मीडिया प्रभारी चाहिए। मीडिया का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जो भी वहां पे आयोजन हो रहे हैं, जो भी वहां पे एक्टिविटी हो रही है, उसका प्रचार प्रसार दोनों तरफ होना चाहिए। वो हमारी तरफ भी आना चाहिए, हमारी तरफ से उनकी तरफ भी जाना चाहिए। तो मीडिया प्रभारी के ये सारे काम है। इसी प्रकार से एक जो इन सब चीजों की बेहतर जानकारी रखता है, काफी अच्छा बोलचाल वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए समाज का, तो उसको आप प्रवक्ता बना सकते हैं, क्योंकि जो भी आधिकारिक तौर पे अगर कोई बात प्रेषित करनी है, मीडिया में देनी है, उसके माध्यम से आपको दिलवा सकते हैं। कोई ना कोई वकील अपने समाज का आपके एरिया से साथ जरूर अपने जोड़िए कार्यकारिणी में, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें कानूनी सलाह लेने की जरूरत होती है, तो कानूनी तौर पे हम उसकी सलाह ले सकते हैं और उसकी मदद ली जा सकती है जरूरत पड़ने पर। तो कार्यकारिणी में हमने सारे काम डिवाइड कर दिए, एक जने का काम नहीं है, सबको आप उसमें जोड़िए और उसके अकॉर्डिंग उसको आप उसका महत्व दीजिए, उसका रोल दीजिए और उसका योगदान दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके सबको करना है और थोड़ा थोड़ा करके हमको फिर बहुत सारा करना है। ये इसमें खास ध्यान रखने वाली ये वाली बात। तो पद के अनुसार हमें अपना रोल अदा करना है। समाज तभी आगे जाएगा जब हम अपना योगदान दे पाए। क्या योगदान देना है इसकी जानकारी बहुत क्लियर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर दूसरे का काम नहीं हो पाएगा, आप अपना भी नहीं कर पा रहे, आप उसका भी नहीं कर पा रहे। तो अपना योगदान क्या है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर आपको थोड़े समय बाद ये लगता है कि ये वाला कार्य मेरी नेचर के अनुकूल नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा इसको, तो आप अध्यक्ष से बात करके जो आपको लगता है कि फेरबदल करना चाहिए वो फेरबदल करवा दीजिए, ठीक है। जैसे आपका मीडिया में हाथ बहुत आसान चलता हो, आप मीडिया का काम अच्छा कर सकते हो, पर आपको कोई और जिम्मेवारी दी हुई है, आप मीडिया का कार्य प्रभार ले सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष के साथ बात करके आप ये फेरबदल कर सकते हैं, मगर अपना योगदान देने की कोशिश जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से पद के अनुसार योगदान देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तो मकसद है कि हम सारे इकट्ठे होकर क्या करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से
काम करना चाह रहे हैं, ये उसकी बात है। इसके अलावा तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हम सब लोग सामाजिक हैं। हम सब लोग सामाजिक हैं। सामाजिक होने के नाते हमें समाज के एक छोटे वर्ग के ऊपर, समाज के एक छोटे वर्ग के ऊपर हमें अपना रोल अदा करना है। ठीक है, इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा उठना बैठना जिन 5 परिवारों में होता है, हमें उनका खास ख्याल रखना है। एक प्रकार से जिम्मेवारी लेनी है कि इन 5 परिवारों में हमें हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे होने वाली गतिविधियों में हमें जो भी रिक्वायर्ड हेल्प है वो हेल्प करनी है, और कोई समस्या है तो उसको समाधान करने की कोशिश करनी है। ये 5 परिवार हमारे अपने परिवार है, भाइयों के परिवार हो गए, चाचा के परिवार हो गए, ताऊ के परिवार हो गए, बहनों के परिवार हो गए, बुआ के परिवार हो गए, जो अपने आसपास हैं जिनमें हमारा उठना बैठना है, या समाज के ऐसे परिवार जो हमारे आसपास है जिनमें हमारा उठना बैठना है। ऐसे 5 परिवार और एक अपना परिवार, तो 6 परिवार की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, कि मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूँ कि इनका मैं ख्याल रखूंगा, कोशिश करनी है उनके साथ संपर्क बनाए रखने की। तो आप हफ्ते में किसी एक परिवार से संपर्क कर लीजिए, 2 परिवार से कर लीजिए, अगले हफ्ते में अगले 2 से संपर्क कर लीजिए, उससे अगले में राजी खुशी पूछनी है बस, और कोई खास काम खास इसमें नहीं करना है। जब आप राजी खुशी पूछेंगे, बच्चों के हालचाल पूछेंगे, पढ़ाई कैसी चल रही है, शिक्षा कैसी चल रही है, जॉब कैसी चल रही है, जब ये सब बातें करेंगे तो यही अपने आप में पर्याप्त है ये अंदाजा लगाने में कि इस परिवार में कोई समस्या है या नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ कोई समस्या है, उस समस्या का हमें फिर सॉल्यूशन ढूंढना है। तो पहले तो आप अपने लेवल पे कोशिश कीजिए कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे एरिया से बाहर की चीज है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अध्यक्ष की मदद जरूर लेनी है, पूरी कार्यकारिणी की मदद जरूर लेनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे परिवारों में कहीं भी कोई भी अगर समस्या है तो हमें इंतजार नहीं करना है कि वो समस्या हम तक आए, हमें तैयार रहना है कि हम समस्या के करीब हों, और इससे पहले कि कोई वो बड़ा रूप ले, हमें उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मकसद है। ठीक है, तो हमें ऐसे 5 अपने 5 परिवारों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आपके पास कोई कॉपी या कोई डायरी ऐसी होनी चाहिए जिसके 5 पेजों पर आप 5 परिवारों के मुखिया का नाम लिख दें, और कब कब आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो डेट उस पर लिख दीजिए। इस डेट को मैंने इससे बात की थी, अब ठीक है 15 दिन बाद दोबारा करूंगा, 1 महीने बाद दोबारा करूंगा। तो थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में वो जब रहेगा तो हमारे संबंध ज्यादा गठित होंगे, हम ज्यादा निकट आएंगे, हमारी समझ बेहतर होगी। समाज को संगठित करने का ये एक बहुत सरल तरीका है। हम अपने ही परिवारों का ख्याल रख पा रहे हैं तो इससे ही समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। एक जना 5 का कर रहा है, फिर वो अगला 5 का कर रहा है, फिर वो अगला 5 का कर रहा है, हम 5-5 करके पूरे समाज को इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 5 परिवारों की हमें नैतिक जिम्मेवारी लेनी है। दूसरा, हम हमारे परिवारों में जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते समाज में योगदान देने के, तो हमें उनको प्रोत्साहित करना है, उनको सामने लेकर आना है, उनका भी योगदान चाहिए। क्योंकि समाज का मतलब है समाज में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, युवती भी हैं, सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए अपना समाज के प्रति योगदान देने का। तो सबके लिए प्रावधान है, सब इसमें आगे आके योगदान दें। महिलाएं घर में ज्यादा रहती हैं तो इसलिए उनको उतना मौका नहीं मिल पाता है, मगर हमें उनको भी एनकरेज करना है, जब जब कोई आयोजन होता है उनको सामने लेकर आना है। ठीक है, महिलाओं को घर के तजुर्बे बहुत होते हैं, समाज के तजुर्बे भी होते हैं, तो वो अपने कुछ आर्टिकल्स लिख सकती हैं, कुछ लेख लिख सकती हैं, वो लेख के माध्यम से वो योगदान दे सकती हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे बहुत सारा काम करते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कूल में ड्राइंग वगैरह होते हैं, स्कूल की तैयारी, स्कूल के फंक्शंस की तैयारी के लिए वो गाने वगैरह गाते हैं, गीत गाते हैं, कविताएं लिखते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटी बच्चे करते हैं, ये बच्चों के अंदर टैलेंट है।
बच्चों का ये जो टैलेंट है, इस टैलेंट को उभारने के लिए, हमें खास ध्यान रखना है। हमारे परिवारों में जितनी भी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, हमें उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको बढ़ावा देना है, उनको प्रोत्साहित करना है। और उनके प्रोत्साहन के साथ साथ जो परिवारों में और बच्चे इस चीज को देख पाएंगे, उनको ध्यान रखें, उनको एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि अगर ये कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे, तो फिर वो भी प्रयास करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, अपने जो यंग्स हैं, उनको उभारना है। उनको उभारने के लिए हम जितना उनकी मदद कर सकते हैं वो सारी कर दी। तो ऐसे जितनी भी एक्टिविटी आपके सामने आती है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसको यहाँ से राष्ट्रीय कार्यालय से सभी जगह प्रवाहित करूंगा, और जो आप तक आती है, आप अपने माध्यम से, आपके पास जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप उसमें उसको प्रवाहित कीजिए। क्या पता कौन हुनरमंद किस हुनर को पहचानेगा और कौन किसको मौका दे देगा जीवन में आगे बढ़ने का। ये जब तक हम इसको प्रसारित नहीं करेंगे, ये चीज आगे नहीं आएगी। तो इसका हमें खास ख्याल रखना है अपने बच्चों के लिए, छोटों के लिए। जो भी उनके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को उभारने के लिए हमें ये योगदान देना है, खास योगदान देना है। जैसे दो प्रचार में कर चुका हूँ। एक छोटी बच्ची का था, यशिता का था, जो आपने देखा होगा, और एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले की है, एक बच्ची ने बहुत अच्छा म्यूजिक गाया है अपने उसके सितार के साथ। तो वो आप देखेंगे कि इस प्रकार से हम इनको बढ़ोतरी देना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर इन 5 परिवारों में किसी बच्चे का जन्मदिन है, इकट्ठा होके आप मना लीजिए उसको। कोई त्योहार वगैरह आता है, इकट्ठा होके मनाइए उसको। कोई भी ऐसा ओकेजन है, वो इकट्ठा सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए। तो हम आपस में ज्यादा संगठित होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार का हमें एक्टिविटी करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमें कॉमन फंक्शंस हैं जो हमें अपने समाज के लिए, सामाजिक होने के नाते हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से किसी भी नए सदस्य को इन बातों की सबकी जानकारी होना जरूरी है, और ये हमारा फर्ज है कि हम उसको बताएं ये सारी बातें, और फिर उसको ऐसा करने में उसकी हेल्प करें, हम उसकी मदद करें कि इस प्रकार से आप इस चीज को कीजिए। तो समाज लाभान्वित होगा, हमारे परिवार लाभान्वित होंगे, हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे, बच्चों को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और किसी समस्या का बाई चांस आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो अपनी कार्यकारिणी में उसको डिस्कस कीजिए, अध्यक्ष की हेल्प लीजिए और उसकी समाधान तक पहुंचिए। ये भी हो सकता है कि उस कार्यकारिणी के हद में नहीं आ रही है प्रॉब्लम, तो आपको ऊपर वाले लेवल की हेल्प लेनी पड़ सकती है। कम्युनिकेट कीजिए, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे इस समस्या का समाधान। इस प्रकार से हम सबको साथ लेके, हम सब मिलके, हम अपने परिवारों को लाभान्वित करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये हमारा मेन मकसद है कि हम सब इस महासंगठन के अंदर समाज को किस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं, समाज को संगठित कर सकते हैं, उसके लिए सारी कार्यशैली बनाई गई है, कार्यविधि बनाई गई है। तो इस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरा आग्रह है जिस भी भाई को कोई बात पूछनी हो वो एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये भाई हैं छोटे, जी। पंजाब रहते हैं, गुरदासपुर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। तो उनको जो ना ज्वाइनिंग करवाने गए, तो उधर ही होगा या आईडी इधर ही है गाँव नहीं में? नहीं, अभी देखो पंजाब में कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, पंजाब में हमने काम करने की शुरुआत करने की कोशिश की थी, तो अभी वहाँ पे 1-2 जनों को हमने जोड़ा भी था, तो वो एक्टिव नहीं हो पाए, शायद वो पहले से ज्यादा बिजी हैं, तो इसलिए वहाँ एक्टिविटी नहीं हुई। तो आपको कहीं से अगर कोई ऐसी मान लो हेल्प नहीं मिल रही है, तो मैं हमेशा यहाँ पे उपलब्ध हूँ, आप मेरे माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरदासपुर में आप आप, सर्विसमैन है, उधर ही है। हाँ, गुरदासपुर में आप जिले की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं तो जिले के हिसाब से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आपको लगता है कि हम वहाँ पे एक विधानसभा के लिए हम डेवलप कर सकते हैं उसको, तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मतलब हम इस व्यवस्था में जुड़ के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं।
इस प्रकार से हमें सोच के चलना। ठीक है, तो आप जैसा भी समझते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो आप डिस्कस करके हमको बताइए, हम आपको उस हिसाब से जिम्मेवारी देंगे और आपके तरीके बताएंगे, आप उस हिसाब से फिर योगदान दीजिए। बताते हैं ठीक फिर है, आपको तो बस। हाँ भाई साहब की जो डिटेल्स हैं आप भिजवा दीजिएगा मेरे को, मैं यहाँ से प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है। हाँ, उधम जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उदम जी। हाँ जोगिंदर भाई कुछ पूछना है? अनम्यूट हाँ, करो रमेश साउंड जी, को। रमेश हाँ जी, जी, हाँ जी शेजा जी बोलिए। महेंद्र जी ने एक सुझाव दिया है मेरे को, बताएं। अब इन सुझाव देना चाहेंगे। ये जो जोगिंदर जी है ना, हाँ 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 इनको युवा प्रकोष्ठ की जवाबदारी देना चाह रहे हैं। हाँ, मोस्ट वेलकम। तो युवा प्रकोष्ठ की सर टीम ये बावल से युवा तो है जी। नहीं हमारी, हाँ जी, कोई बात नहीं, जोगिंदर तो जी उसके साथ लिए बैठे या हुए। तो जोगिंदर जी को जो है ना युवा प्रकोष्ठ में लगा दिया ये अपनी टीम तैयार करेंगे। हाँ, युवाओं की टीम तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जोगिंदर जी बताएं आप युवाओं के लिए कितने मतलब किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? नहीं, युवाओं के लिए जी मैं उनको अपने समाज में आने के लिए उनको प्रोत्साहित करूंगा कि भाई हमारे समाज में जो अपना विश्वकर्मा समाज है, हाँ ABSDM अपना, इसमें उनको जैसे करवाने के लिए उनको प्रोत्साहन करूंगा उनसे। हाँ, नहीं वो ठीक है, आपको पूरी कार्यविधि कार्यशैली समझाएंगे। ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, आप उस हिसाब से फिर कंफर्टेबली काम कीजिए, काम बांट के कीजिए। देखो अध्यक्ष की भूमिका है कि हाँ एक जी, उसको मैनेजमेंट का काम करना है, और मैनेजमेंट का काम करने के लिए पहले उसकी टीम तैयार होनी चाहिए। टीम बनाते जाओ, टीम को काम सौंपते जाओ। ठीक है, वो बंदा काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है तो उसकी हमें हेल्प करनी। ठीक है, सामाजिक काम है, उसकी हेल्प करनी, ताकि हमारा सारा समाज संगठित होने की तरफ बढ़े। आप ठीक है, तो उस वो पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके हिसाब से आप उस काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए तो ये संभव हो जाएगा, इजी हो। ठीक है, हाँ आपका सुझाव ठीक है शिवदत्त जी। जोगिंदर जी को युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी दी जा सकती है। हाँ, और कोई जोगिंदर जी सवाल पूछना चाहते हैं वैसे? नहीं अभी ऐसा कोई सवाल नहीं है जी, अभी फिलहाल तो मेरे पास। हाँ हाँ जैसे मैं अब साइट विजिट करूंगा, साइट विजिट करने के बाद कोई मेरे जैसे जहन में कोई प्रश्न आएगा तो अगली मीटिंग में हाँ। मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। भाई 1 सेकंड की देर नहीं लगानी है, व्हाट्सएप पे तुरंत सवाल डालना है। अगर आपको लगता है मुझे सवाल पूछना है, व्हाट्सएप पे तुरंत वो सवाल आप लिख के हाँ प्रेषित जी, कर हाँ जी, दीजिए, मैं उसको जैसे ही देखूंगा मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। जरूरी लगेगा तो मैं फोन पे बात कर दूंगा आपसे, हाँ जी, क्योंकि अगली मीटिंग कब होगी, 10 दिन बाद होगी, 5 दिन बाद होगी, तब आपको ध्यान होगा नहीं होगा, इसका इंतजार नहीं करना है। हर सदस्य का व्हाट्सएप से मेरे साथ कनेक्शन है, आप तुरंत अपनी जो भी जिज्ञासा है तुरंत डालिए, उसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ताकि काम रुके नहीं, काम आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, ये अपनी जो वेबसाइट है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसको क्या समय समय पे व्हाट्सएप पे आप डलवाते रहा करो। इससे क्या इसके है कि लिंक किसी को भी कोई भी चीज देखनी हो तो अपनी वेबसाइट खोल करके देख सकते। इसके लिंक मैं सबसे पहले भेजता हूँ, इसके लिए मैं बहुत प्रचार प्रसार में प्रयासरत रहता हूँ, मगर ये चीज सफल तभी हो पाएगी जब आप लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे।
मान लो आप कंफर्टेबल हो गए तो आप अगले 5 जनों को अपने आप कंफर्टेबल कर देंगे। ठीक है, तो आप यूज करना शुरू कीजिए इसको, और उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप इसका प्रचार प्रसार खुद ही कर देंगे। बाकियों को भी सिखा देंगे कि देखो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ये यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, उसमें भी फिर कुछ समस्या आ रही है, कई बार स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है, या खुलती नहीं है, या कुछ और दिक्कत है, तो आप मेरे से डायरेक्ट फोन करें, मैं उसी वक्त हाथों हाथ आपको गाइड करूंगा। हाँ जी, प्रश्नलाल जी नमस्कार, नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है साहब। हाँ, आज थोड़ी दिक्कत हो रही है आवाज में, कभी आती कभी नहीं आती। वो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम, नेट का इश्यू हो सकता है आपकी तरफ। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है। हाँ कभी हाँ, कोई बात कभी नहीं। गाना ही बजने लग जाता है। हाँ, कोई आपको कुछ सवाल पूछना है, कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था जी, हाँ अगर जी। हम नए सदस्यों को जोड़े, हाँ हाँ, हाँ, तो उनके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा? जो अभी हमने आज वार्ता की, एक तो ये वाली बातें, उसके साथ पहले तो जनरल डिस्कशन होता है, क्योंकि उसकी भी जिज्ञासा होती है इस संगठन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या है। जब तक आप उसको जी। कुछ बातें नहीं बताओगे, जब तक कुछ चीजें दिखाओगे नहीं, उसकी इच्छा जो है वो प्रबल नहीं होगी उसमें। और जब उसको लगेगा हाँ यार, यहाँ तो काम करने वाली जगह है, ये तो यहाँ पे हम योगदान दे सकते हैं, तो फिर वो मन से चाहेगा करना, योगदान देना। ठीक है, फिर उसको आप जोड़ने ठीक के है लिए जी। आप उस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, शिवदत्त जी की हेल्प लीजिए, शिवदत्त जी तक उनकी आईडी वगैरह भिजवाइए, आगे की प्रोसेस हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा आयोजन है सिर्फ इसीलिए कि जो भी नया सदस्य जुड़ता है उसके साथ हमें क्या बातें करनी है, किस प्रकार से उसको बातें बतानी है। तो ये 3 चीजें, 5 बिल्कुल बातें हमें हमें सिखानी है संगठन के बारे में, फिर 5 बातें उसको करनी है अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, और सामाजिक होने के नाते 5 रोल उसको और निभाने जो कॉमन रोल है। यार, हाँ, तो ये इस हाँ, प्रकार से यहाँ तक हमें उसको तैयार करना है, फिर उसकी अपनी इच्छा शक्ति है कि कितने दबाव के साथ और कितने फोर्स के साथ वो उस चीज को कर पा रहा है। ठीक है, हमें ठीक है। पूछते जरूर ठीक है रहना सर। है, हमें पूछते जरूर रहना है कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर वो बंदा छटक जाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं, खत्म हो जाएगा। 5-7 परिवार है, मैं उनसे लगातार संपर्क में रहता हूँ हमेशा। बहुत अच्छी बात है। जी, अभी है 5-7। हाँ वो दाई भाई भी है, गांव के भी हैं, बाहर के भी हैं। हाँ, नहीं 5 का मतलब वो 5 ही, 5 खास की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपकी डायरी में 5 नाम लिखे होने चाहिए। जी। आप 5 के अलावा अगर 7 जनों को कर पा रहे हैं, 10 जनों को कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, हम इससे ज्यादा करते जी, हैं। मगर एक नैतिक जिम्मेवारी की जो बात कर रहा हूँ वो 5 की बात कर रहा हूँ। वो 5 की है। हाँ, वो 5 की आप अपनी ठीक। डायरी में लिख लीजिए। बाई चांस कभी मैं आपसे पूछूं वो 5 परिवार कौन कौन से हैं, तो आप 5 नाम तुरंत दे पाओ, भाई ये 5 का मैं ख्याल रखूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बाकी उससे ज्यादा हम करते ही हैं, समाज में है, हमारे हाँ, इतने नहीं, सारे समाज में वैसे तो हाँ बिल्कुल जी। हाँ अब जैसे हमारा हम गांव में है, तो गांव में सारा एक समाज है कि वो कोई सी बिरादरी का, तो हमें हर तरह से काम करना पड़ता है। अपने हाँ बिरादरी हाँ में, अपने समाज में विशेष कर ले, हाँ हाँ, इतना ही है बस। हम्म, ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ये हम करते ही हैं, ये सारा और कुछ देखो हम करते हैं। मेरा कहने का मतलब है जी, हमें 5 परिवार के लिए काम ध्यान से कर, ये है, इतना देखो, ध्यान। हम किसी को अपने साथ जोड़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल चाहे जिम्मेवारी हम दीजिए, अपना उसको समय महत्व दें, दीजिए। हाँ विचार दें, समय दें, तभी वो हमारे पास जुड़ पाएगा हाँ हाँ, जी। नंदन जी, आप बोलिए। बस सर मेरी तो वही था कि जो अपनी वेबसाइट है उसका क्या है कि व्हाट्सएप पे समय समय पे डालते रहा करा करो,
उसमें क्या है हाँ। कि सभी को नॉलेज मिलती रहे। हाँ, नहीं डलता है। मैं रोज 1 या 2 इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फ्लोट करता हूँ, तो उसमें हफ्ते में 1 या 2 बार वेबसाइट का एड्रेस वाला स्लाइड भी आता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप फोन पे वेबसाइट खोलेंगे, 1-2 बार खोलेंगे ना, उसका लिंक बन के आ जाएगा वहीं पे, फिर आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, उसको टच करने से ही खुलता है वो। हाँ, तो ये चीज हो सकता है आप नए साथी के साथ बैठ के उसको अपने हाथों से करवा दीजिए कि भाई ये साइट खोल, अब ये देख इसका लिंक यहाँ पर आ गया, इसको टच करेगा तो ये खुल जाएगा, तो वो अपने आप खुलता है वहां से। वो एड्रेस भी 15 हम, मिनट शिवदत्त जी के साथ कभी निकाल के कर लो। हाँ, वो एड्रेस हम व्हाट्सएप पे लिख देंगे www.absum.com, तो ये भी अपने आप में एक लिंक होता है, इसको टच करेंगे तो भी वेबसाइट अपने आप खुल जाती है। ठीक सर। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिंक भेजा जा सकता है कि आप इसको खोल पाए। तो पहला जो वीके संख्या का मैं रजिस्ट्रेशन वाला इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसके अंदर ये लिंक बना होता है, तो उसके अंदर अगर आप उसको टच करेंगे तो वहां से भी सीधा खुल जाएगा। ठीक है उधम जी, आप अपना वक्तव्य दें। जी सर। उधम जी, आवाज, हाँ ठीक है। ये दो साथी काफी देर से जुड़े हुए हैं, लाइव है। योगेश शर्मा नाम आ रहा है और हाँ जी। एक 9N। 9N, हाँ। रमेश जी या शिवदत्त जी, इनको वैसे नहीं पहचानते क्या? नहीं पहचान रहे हम। तो उनका नाम लेके उनसे बोलो। हाँ, वेरी हाँ, गुड, वेरी हाँ, अभी हो गुड, अब गया। आएगी। बोलो, ओके। अभी हाँ। बोलो जगदीश जी। हाँ, जगदीश जी हैं? जगदीश जी, हाँ जी, जगदीश जी को हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार। हाँ, अभी आवाज आई है। आप सारी बातें सुन रहे हैं, अभी तक मीटिंग में लाइव हैं, अब हाँ। अपने विचार रखिए। जब मैं ऐसा हाँ। पैर रखूंगा थोड़ी तब भी ले लिया। कोई बात नहीं, कोई जितना बात नहीं। जो भी आपके मन में हो, 2 शब्द 4 शब्द, 2 लाइन 4 लाइन, जो कोई भी नहीं, आप फेर करेंगे जी, फेर करेंगे, थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है। चलो कोई बात नहीं, ये बात भी बहुत है कि आप जुड़े हुए हैं फिलहाल। जो अभी चलो। तक हमारे हाँ, महासचिव रमेश जी समझा रहे थे, सब कुछ सुन तो रहे हैं ना आप? हाँ जी, सुन तो रहे। बस इतना ही बहुत है। फिर आगे इस पे मनन करिए, फिर आगे काम करेंगे। हाँ जी, इसी तरह एक भाई और जुड़े हुए हैं, ऑनर 9N मोबाइल का शायद वो है, ये नंबर बोले आया आ रहा है। हाँ, आवाज आई, बिल्कुल। क्या शुभ नाम जी? नमस्कार, शुभ नाम बताइए अपना। रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अपने भी पूरी बातें सुनी है, आप लाइव हाँ है सर। काफी समय से, सुनिए सर। तो आप अपने भी विचार जो भी साझा करना चाहे करें। क्या कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, फर्स्ट मीटिंग अभी तो थोड़ा सा समझ ही रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल। हाँ। आप कहाँ से हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बावल से तिहाड़ा से हुई। बहुत बहुत तिहाड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, बावल विधानसभा तिहाड़ा गांव से हूँ सर। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो तिहाड़ा गांव में जो भी वहाँ पे पंचायत लगती है या पार्षद क्षेत्र बनता है, उसकी जिम्मेवारी आप ले सकते हैं, वहाँ पे उसका ख्याल आप रख लीजिए, तो आपका ठीक है। यही योगदान पर्याप्त होगा। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। हमारे इस महासंगठन में 2 ही प्रकार की गतिविधियां हैं, एक राजनीतिक और दूसरा सामाजिक। सामाजिक, हाँ बिल्कुल। तो जिसकी जहाँ रुचि है वो उस क्षेत्र में काम कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों में संपर्क बहुत जरूरी है। सर। जैसे सड़क पे लिखा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसी तरह अगर संपर्क टूटा तो संगठन बैठा। नहीं, संपर्क नहीं टूटने देंगे। संपर्क टूट जाएगा तो संगठन बैठ जाएगा। नहीं टूटेगा। वाह वाह, यही है निचोड़ की बात है। बाकी घर परिवार आस पड़ोस सबका ख्याल रखें, जैसा रमेश जी ने समझाया भी।
रोशन लाल जी आवाज खोलें, आवाज खोल बेटा। रोशन लाल जी आवाज खोलें, इससे बात करनी है बच्चे से। लो जी। बुलाओ। हेलो बेटा। नमस्ते करो। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते। खुश रहो। बहुत अच्छा बच्चा। और खाना खा लिया? बोलो, मुझ बोलो। खाना खा लिया? खा लिया, वेरी गुड। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? ड्राइंग बनाते बाबा हो आप? लाते हैं चॉकलेट। ड्राइंग बनाते हो? वो खा लिया। आवाज नहीं। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? रोशनलाल जी आवाज आ रही है? नहीं, मूव नहीं हो रहा। नेटवर्क का हाँ, वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, बता रहे हाँ हैं। वही। हाँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, आवाज कम आ रही है। क्या आ रही है जी? चलो, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको प्रोत्साहित करते रहना है। हाँ, जी। रोशनलाल जी आवाज आ रही है? रविंदर जी, उस पर नाम नहीं आ रहा आपका, गैलेक्सी हाँ, A12 आ रहा है कुछ। हाँ, बेटे का नाम क्या है? नाम क्या है बेटा? अपना हर्ष। नाम बताओ। हर्ष। भाई वाह, बहुत प्यारा नाम है, हर्ष। हर्ष। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताओ। नहीं, हर्ष। बाबा का नाम बता दो। शाबाश। ओहो, भाई वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप अपनी एक ड्राइंग बना के भेजना, ठीक है? ड्राइंग बना के भेजोगे ना, मुझे मेरे को बोलो। भेज देना, ठीक है? और ठीक है जी। हाँ, एक गाना भी गाना है आपको, जो भी गाना अच्छा लगता है, ठीक है? एक गाना गा के वो भी सुनाना है, ठीक है? ठीक है जी। फिर मैं, हाँ, फिर मैं यहाँ से चॉकलेट भेजूंगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो अब हम दोस्त हो गए ना? अब हमारी दोस्ती हो गई अब, ठीक है? ठीक है, जवाब दो। बाबा बोल रहे हैं। हाँ जी। अब ठीक हम है जी। दोस्त हो गए, ठीक है? ओके। कुछ ला के दे दो। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बताओ। बोलो। नहीं। अच्छा, अभी नहीं बोलना है, चलो बाद में बोल देना फिर, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। नमस्ते। नमस्ते करो। नमस्ते। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर श्वेता जी मीटिंग समाप्त करें फिर? ठीक है, एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर समाप्त करेंगे। ठीक है जी। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको नमस्कार, जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। नमस्ते जी। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। नमस्ते जी। नमस्कार, शुभ रात्रि।